बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा था। वह अपनी शक्ति की नशे में इतना चूर था कि उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मृत्यु तो निश्चित है, पर तुम अपनी मृत्यु की शर्तें चुन सकते हो। तब चालाक हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, हे प्रभु, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य के हाथों, न पशु के, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। वरदान मिलते ही उसे लगा वह अब अमर है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से केवल उसी की पूजा होगी। अधर्म के इस अंधकार के बीच हिरण्यकशिपु के घर में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद। लेकिन नियति का खेल देखिए, दानवराज का पुत्र स्वयं भगवान विष्णु नारायण का परम भक्त निकला। प्रहलाद जब भी बोलता केवल ओम नमो नारायण कहता। हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला तो उसका सिंहासन क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया और गुरुओं के पास भेजा ताकि वह विष्णु का नाम भूल जाए। लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। उसने पाठशाला में जाकर बाकी असुर बालकों को भी राम नाम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब समझाने से काम नहीं चला तो हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, पर भगवान ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। उसे भूखे और जहरीले सांपों की कोठरी में डाला गया, पर सांपों ने उसे डसा नहीं, बल्कि उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बना लिया। प्रहलाद के मतवाले हाथी के सामने छोड़ा गया, पर हाथी ने उसे कुचलने के बजाय उसके चरणों में शीश नवा दिया। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब पागल खाने में बदल चुका था। वह चिल्लाया, कहाँ है तेरा वो विष्णु जो तुझे हर बार बचा लेता है? प्रहलाद ने सरलता से उत्तर दिया, पिताजी, वह तो कण कण में व्याप्त है। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आगे आई। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसी जादुई चुंडी थी जिसे ओढ़कर यदि वह आग में बैठे तो आग उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठेगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह भयानक रात थी। एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका ने अपनी चादर ओढ़ी और नन्हे प्रहलाद को गोदी में लेकर आग की लपटों के बीच बैठ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन प्रहलाद डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और नारायण का ध्यान करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक जोर से हवा चली। होलिका के शरीर से वह जादुई चादर उड़ी और हवा में तैरती हुई प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई। देखते ही देखते वरदान का गलत प्रयोग करने वाली होलिका आग में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद आग की लपटों के बीच से वैसे ही सुरक्षित निकले जैसे सोने को आग में तपाने पर वह और चमक उठता है। यह देखकर हिरण्यकशिपु का धीरज टूट गया। उसने एक खंभे पर प्रहार किया और दहाड़ा, अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो उसे बुला ले। तभी वह खंभा भयानक आवाज के साथ फट गया और उसमें से भगवान का अत्यंत रौद्र रूप प्रकट हुआ। भगवान नरसिंह, जिनका शरीर मनुष्य का था और मुख शेर का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, उसे महल की चौखट पर ले गए। बाहर संध्या का समय था। न दिन था न रात था। अपने तीखे नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका सीना चीर दिया। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है, शक्ति और वरदान का अहंकार कभी नहीं टिकता। चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
सच्ची भक्ति और सच्चाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसलिए हर साल हम होलिका दहन कर अपने भीतर की बुराइयों को जलाते हैं और अगले दिन खुशियों की होली मनाते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, भगवान नरसिंह की जय।